Hello students, warm welcome. This is class 10th science chapter number 3 metals and non-metals. In the previous video we discussed about properties, both the physical and chemical properties, and after that corrosion and the property of the ionic bonds. And in this video we will work on occurrence of metal and their extraction. If you are ready, move on with a big smile. You are here with हरदीप सिंह। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने मेटल नॉन मेटल लेसन में से इनकी भौतिक, इनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो आयनिक आबंध होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, संक्षारण क्या है, क्यों होता है और किस तरह से बचा जा सकता है, ये सारे टॉपिक्स हम पहले कवर कर चुके हैं। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि मेटल्स हमें कहाँ से मिलती हैं, किस तरह से हम इनको प्राप्त करते हैं और वेरियस टर्मिनोलॉजीज के अंदर क्या रहती है। तो फर्स्ट, अक्रेंस ऑफ मेटल, मेटल कहाँ मिलती हैं। तो याद रखिए, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता नेम द मेजर सोर्स ऑफ मेटल, 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, एंड द आंसर इज अर्थ क्रस्ट। मिलते हमें पानी से भी है। अगर सी वाटर बोलेंगे तो क्या मिलेगा उसमें से, सोडियम क्लोराइड, है ना। अगर सी वाटर की कोई बात करता है तो उसमें मैक्सिमम क्या है, NaCl है, या पोटेशियम क्लोराइड है थोड़ा बहुत तब। लेकिन ज्यादा मात्रा में कहां से मिलता है, नेम द मेजर सोर्स पूछा जाता है, द आंसर इज द अर्थ क्रस्ट। फ्यू टर्मिनोलॉजी इज देयर। वेन एवर वी गेट अ मेटल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, it may be in the form of mineral. And what is mineral? The elements or compound which occur naturally in the earth crust is known as mineral. हमारे पास या तो तत्व हैं या कुछ यौगिक हैं जो प्राकृतिक रूप से किसमें, पृथ्वी की परतों में पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मिनरल कहा जाता है। अब आपने रेत देखा होगा, कई बार देखा कभी रेत, उसमें से कोई चीज चमकती हुई दिखाई देती है, चमकती है ना बीच बीच में, बेटे वो चांदी है, दैट इज Ag। लेकिन अब कंडीशन क्या है, हम उस चांदी को उस रेत में से अलग नहीं कर सकते। कारण क्या है, जितना खर्चा उस Ag को अलग करने में आएगा, ठीक है, उससे कम हमें चांदी मिलेगी। मान लीजिए 1000 रुपया हम उसको अलग करने के लिए लगाते हैं पूरे दिन में, और हमें चांदी कितने की मिलती है, 600 रुपए की। तो हमें क्या आ गया, लॉस हो गया। तो हमने ऐसी चीज चुननी होती है जिसमें से हम किसी मेटल को निकालें और हमें क्या मिले, बेनिफिट मिले। ठीक है, वी हैव टू सिलेक्ट सच ए मिनरल फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल इज प्रॉफिटेबल, तो दैट इज कॉल्ड ओर्स। हमारे पास क्या आ गया अब, ओर्स। ओर्स क्या है, द मिनरल्स दोज हैव वेरी हाई रिच परसेंटेज ऑफ मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। ऐसे मिनरल जिसमें मेटल की परसेंटेज काफी ज्यादा हो और उसमें से हम क्या कर सकें, मेटल को फायदे के साथ निकाल सकें, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्स कहा जाता है। दोनों में फर्क लग गया पता। मिनरल तो वो है जो नेचर में है ही है। अब इस मिनरल में से हर एक में से फायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ एक में हमें क्या मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा। जिनमें से हमें फायदा मिल जाएगा उनको क्या कहेंगे, हम ओर्स बोल देते हैं, राइट। देन गैंग, व्हाट इज दिस गैंग, दिस ओर आल्सो कंटेन नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज। जो हमने ओर निकाला उसमें कई तरह की गंदगी भी उपस्थित होती है। उस जितनी भी वो गंदगी है, चाहे वो सॉइल है, सैंड है, दैट इज कॉल्ड गैंग। तो लग गया पता। ओर के साथ उपस्थित जो अयस्क होता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को ही क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट दीज, ठीक है, मेटल फ्रॉम द ओर, हमें क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू ग्रुप दीज मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। जितने भी मेटल्स हैं, अगर हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी उस हिसाब से हम इनको 3 लेवल में रख देते हैं। सबसे पहले ऊपर आती है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ऐसी मेटल्स जो बड़ी ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन मिली नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मिली नहीं, रिएक्शन करके बैठ जाएंगी, तो उनका एक ग्रुप रहता है। इनके लिए अलग मेथड रहता है। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी वो है जो थोड़ी बहुत रिएक्टिव होती है, जैसे जिंक, फेरस, पीबी, लेड। दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। ये इन 3 फॉर्म में ही मिलेंगे आपको, या तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट।
आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, आयरन। तो इस तरह से इनके फॉर्म रहते हैं। और थर्ड रहती है मेटल्स ऑफ लोअर एक्टिविटी लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ये गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम वैसे तो रिएक्ट नहीं करते हैं, ये तो फ्री स्टेट में ही मिल जाते हैं, राइट। बट समटाइम कॉपर और सिल्वर में इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और इन द ऑक्साइड। अब जो कॉपर हमने पढ़ा था या चांदी पढ़ी है कि ये बाहर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कोरोजन में पढ़ चुके हैं आप कि रिएक्ट करके क्या बना लेती है, सिल्वर सल्फाइड बना लेती है और ब्लैक कलर का होता है, राइट। तो ऐसे कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। अब ये क्या है, हमें इनमें से भी अलग करने हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस को, जो लोअर एक्टिविटी है, मीडियम एक्टिविटी और हायर एक्टिविटी है, इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। तो लेट्स check out which type of method is used to extract the metal from the lower activity part, then medium, then to high. In the extraction, the first step is the enrichment of ore. हमने जब एक्सट्रैक्शन शुरू करनी है तो सबसे पहले हमें ओर को एनरिच करना होता है। एनरिच करने का मतलब है कि उसमें से गैंग को बाहर निकालना है, जो अशुद्धियां हैं उनको बाहर निकालना है, ताकि ओर के अंदर मेटल की मात्रा बढ़ जाए, मेटल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। तो क्या हुआ, एनरिचमेंट ऑफ ओर मीन्स टू रिमूव द गैंग फ्रॉम द ओर। ओर में से गैंग को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो दिस इज डन विद द वेरियस प्रोसेसेस। हम जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन कर लेते हैं, किसके लिए कर लेते हैं, लोहे के लिए। लोहा और रेत आपस में क्या है, मिक्स है। तो आपने क्या करना है कि मैग्नेटिक ऐसे चेन रहती है, मैग्नेटिक पुली रहती है, इसके ऊपर डाल देंगे। जैसे यहाँ आएंगे, जो रेत है वो तो गिर जाएगा, लेकिन जो मैग्नेट है तो वो क्या करेगा, आयरन को अपने साथ चिपका के कहा ले जाता, आगे ले जाता। तो इस तरह से अलग कर लेते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन झाग बनाने की प्रोसेस रहती है। इसमें हम क्या करते हैं, मेटल और उसकी इम्प्योरिटीज को देख लेते हैं। कुछ चीजें फ्रोथ में डिजोल्व होती हैं, कुछ पानी में, तो अलग कर सकते हैं। वॉशिंग धोके हो सकता है। सेपरेटिंग फनल को यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू सेपरेट द आयरन। लोहे को बॉक्साइड में से अलग करने के लिए किसको यूज किया जाता है, सेपरेटिंग फनल में यूज किया जाता है। तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो अलग हो जाती हैं, आयरन हैवी नीचे, तो उस तरह से इसको अलग कर लेते हैं। तो दिस स्टेप्स आर नोन एज एनरिचमेंट ऑफ ओर। है नहीं है 10th के सिलेबस में, पर वैसे बात की हमने। देन नाउ मूव टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स विद लोअर एक्टिविटी। हम क्या करेंगे अब, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स विद लोअर एक्टिविटी। ऐसी मेटल्स जिनमें लोअर एक्टिविटी होती है उसको कैसे करेंगे, जो तो हमने पीछे पढ़ी, कौन कौन सी वाली, Ag, Au, Pt। ये तो हमने बोला फ्री स्टेट में होती है मोस्टली। अगर ये फ्री स्टेट में, इफ दिस मेटल इन फ्री स्टेट, देयर इज नो नीड टू गेट एक्सट्रैक्ट देम, तो हमें फ्री मिल गई। बट द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल, कुछ एक के क्या होते हैं, ऑक्साइड बन जाते हैं। अब ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। मान लीजिए किसी का ऑक्साइड है, सिर्फ गर्म करेंगे ऑक्सीजन गैस चल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगी, प्योर मेटल मिल जाती है। प्योर तो नहीं पर मेटल मिल जाती है, राइट। अब हमारे पास 3-4 केसेस हैं। केस 1 इज द सिनेवर। सिनेवर HgS, याद रखिए, सिनेवर इज द HgS, इट इज द ओर ऑफ मरकरी। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ओर ऑफ मरकरी, देन आंसर इज सिनेवर और HgS, राइट। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेम ऑफ द ओर ऑफ मरकरी, आप क्या आंसर देंगे, सिनेवर, फार्मूला HgS। हाँ, अगर कोई पूछ रहा व्हाट इज द अमलगम, आपसे कोई अमलगम पूछ लेता तो नहीं है, तो आप लिखोगे एलॉय ऑफ द मरकरी। ठीक है, ऐसे एलॉयज जिसमें मरकरी एक पार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड अमलगम। हो गया क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेवर इज हीटेड इन एक्सेस एयर। सिनेवर को हमने क्या करना है, एक्सेस एयर में हीट करना है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। किसी भी चीज को जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की एक्सेस में गर्म करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोस्टिंग। तो HgS ट्रीटेड विद O2 चेंजेस टू HgO प्लस SO2। हमारे पास क्या बन गया, ठीक है, जो हमारे पास क्या था, सिनेवार था, मर्क्यूरिक सल्फाइड था, क्या बन गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया। अब हमने क्या करना है, इस ऑक्साइड को इसमें अलग करना है। ठीक है, तो व्हेन वी हीट द मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन लॉस, तो हमें मरकरी मिल गई। तो हमें कुछ ज्यादा स्टेप नहीं करना पड़ा इसके अंदर, राइट। और वेरी इजी स्टेप है। ऑक्साइड इज क्या हुआ, जस्ट हीट किया हमने। ट्रायंगल का मतलब क्या है, हमने सिर्फ हीट किया है। ओनली बाय द हीटिंग द ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू द मेटल एंड ऑक्सीजन एज अ गैस। तो नेक्स्ट मूव टू, दिस इज Cu2s। फिर क्वेश्चन आता है, नेम व्हाट इज द नेम एनी वन और ऑफ कॉपर। कॉपर के किसी और का नाम बताइए। तो आंसर इज Cu2s, राइट। अगेन
जब हम इसको ट्रीट करेंगे, हीटिंग ऑफ ओर इन एक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है। अब फिर हमने इसको क्या किया, फिर एक्सेस ऑक्सीजन की अगेन क्या कर दी हमने, इसकी भी रोस्टिंग की। जब इसकी रोस्टिंग की, ट्रायंगल का मतलब बताया क्या करना हमने, हीट किया, देन इट चेंजेस टू Cu2O प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो गई और हमारे पास Cu2। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस Cu2S, क्यूप्रिक सल्फाइड को ट्रीट करते हैं। दिस ऑक्सीजन विल मूव टू द sulfur, again sulfur dioxide, 2 atom of this copper and 2 atom, total कितना होगा 4, but to balance we get the 6 atom of the copper। हमें कितने मिल गए, 6 atom मिल गए, कैसे, 2 2 जा 4 और 2 6, तो we got the 6 atom of copper here। तो दिस इज द प्रोसेस। देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है। पहले में हमने क्या किया, जस्ट उसमें हीट किया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसके बाद दोबारा हीट किया तो क्या बन गया, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड था मरकरी बन गया। यहाँ क्या था, सल्फाइड और थे, क्या बन गया ऑक्साइड, ऑक्साइड को फिर से हमने सल्फाइड से ट्रीट किया, रिएक्शन बन गई। तो इन द मिडिल ऑर्डर, ये तो रिएक्टिविटी सीज में जो सबसे नीचे है, लो रिएक्शन, तो मूव टू द सेंटर मिडिल ऑर्डर रिएक्टिविटी। फिर वही द ओर्स प्रेजेंट, अब इसमें जो ओर है या सल्फाइड मिलेंगे या कार्बोनेट, वहां क्या थे, या सल्फाइड थे या ऑक्साइड थे, राइट। याद रखिए, इन द लोअर एक्टिविटी सीरीज ओर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और ऑक्साइड, बट हियर दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड या कार्बोनेट्स। अब ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना है, वी हैव टू चेंज दी सल्फाइड और कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड। ये सल्फाइड या कार्बोनेट को हमको किस में बदलना है, ऑक्साइड्स में बदलना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। कैसे बदल पाएंगे और क्यों बदलना पड़ता है, अगर क्वेश्चन आता है वाई द सल्फाइड और कार्बोनेट ओर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर, तब ये वाला आंसर लिखना आपने। इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू द सल्फाइड और कार्बोनेट। देखिए सल्फाइड या कार्बोनेट से ज्यादा इजी है मेटल में से कब निकालनी, जब वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में। याद रखिए क्या कहा मैंने, कि मेटल ऑक्साइड से मेटल को अलग करना बहुत ज्यादा इजी है देन टू सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स ऑफ मेटल। समझ गए ना, कि सल्फाइड कार्बोनेट से अच्छा उसमें करते हैं। हम क्या करेंगे इसके लिए, क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाई इट इज प्रेफर टू कन्वर्ट सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स इनटू ऑक्साइड ओर, सल्फाइड कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलना क्यों प्रेफर किया जाता है, तो आंसर आपका यही आएगा। देन मूव टू रोस्टिंग। हमने दो शब्द पहले भी रोस्टिंग पढ़े 3-4 बार, तो रोस्टिंग है क्या एक्चुअली, देखिए यहां से क्लियर होगा आपको, मैं अभी बताता हूं दोनों में। वन इज द रोस्टिंग एंड अदर इज द कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर्स आर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी ओर को जब एक्सेस ऑक्सीजन में हीट किया जाता है, ट्रायंगल का मतलब पहले बताया मैंने आपको, दिस इज हीट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। और द हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन लिमिटेड एयर, यहां हम ऑक्सीजन नहीं लिख रहे हैं, सीधा हीट कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज कैल्सिनेशन, राइट। ध्यान रखिए, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया है तो है रोस्टिंग, और सिंपल ऑक्सीजन में लिमिटेड एयर में हीट किया है तो क्या है, कैल्सिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज करेगा वो ये है कि इसको क्यों एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करना पड़ा। एक्चुअली दिस और डजंट हैव द ऑक्सीजन, इसके पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ये सल्फाइड है ना, तो इसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि हमें सल्फर को भी निकालना, ऑक्सीजन को देनी है, दैट्स वाई हमें यहाँ ऑक्सीजन एक्सेस में देनी पड़ती है। अब तो वैसे याद होगा, सल्फाइड के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हमें ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी, एक्सेस ऑक्सीजन दे देंगे, उसी को रोस्टिंग बोल देंगे। याद हो गया। इन द केस ऑफ कार्बोनेट देखिए पहले क्या है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन देयर, हो गया क्लियर। इसको ऑक्सीजन पहले है, हमें तो इसके साथ ऑक्सीजन को क्या करना है, कम करना है, तो दैट्स वाई इट इज हीटेड इन द लिमिटेड एयर, क्लियर। इसलिए कैल्सिनेशन इस तरह से की जाती है। एंड व्हेन वी गेट द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल वी ट्रीट देम विद द कार्बन। कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट हियर। इट क्या करेगा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, इट टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द जिंक एंड चेंजेस टू Zn प्लस Cu। क्या बन गया, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। तो ये रहा। इसमें एक और क्वेश्चन आता है बहुत बार कि व्हाट इज द ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या बोलेंगे, ठीक है, दैट गिव द ऑक्सीजन टू समथिंग, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, दैट टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम
अदर कंपाउंड। तो यहीं से क्वेश्चन है व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन और व्हाट इज अ थर्मिट वेल्डिंग। तो इसको ध्यान रखिएगा। हियर एक्चुअली ऑक्सीजन इसने लिया है, तो एक तरीके से ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर करती है। तो उसको मैं कहते हैं व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। इंस्टेड ऑफ कार्बन हम क्या यूज करेंगे, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनको यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगी होगी, ये तो हमें पता। कार्बन भी तो डिस्प्लेस कर ही रहा है, तो हम ये भी डिस्प्लेस करेंगे। बट द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो मेटल होता है दैट इज फॉर्म्ड इन लिक्विड। जैसे यहाँ जिंक है, मैंने लिक्विड नहीं लिखा, तो लेकिन इसकी जगह कार्बन की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम यूज करते हैं। तो जो हमें मेटल मिलेगी दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म एंड दैट इज यूज टू वेल्ड द रेलवे ट्रैक। तो थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस कहाँ यूज हो रही है, रेलवे ट्रैक को वेल्ड करने में यूज होती है, राइट। हियर इज द रिएक्शन। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन हमने अलग करनी, राइट। कैसे कर सकते हैं, ये इसको ले जाए, तो जब ये इसको लेके जाएगा तो बन क्या गया, Al2O3। हमारा Fe क्या हो गया, अलग, लेकिन इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। enormous amount of heat is produced, that iron is produced in the liquid form and this is used to weld the railway tracks। तो यहां से थर्मिट वेल्डिंग है। नाउ द एक्सट्रैक्टिंग मेटल में टॉप रिएक्टिविटी, जो सबसे क्या है, इतने रिएक्टिव मेटल होते हैं कि इनके साथ अगर एक बार ऑक्सीजन जुड़ दे उसको छोड़ेंगे नहीं, मैं नहीं छोड़ना, मैं मेरे पास ही रहेगी। जैसे Na2 है, सोडियम ऑक्साइड है, इससे बोलो ऑक्सीजन चल जा, नहीं जाएगी। द मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, सो ऑक्साइड कैन नॉट रिड्यूस बाय हीटिंग। हम इसको क्या नहीं कर सकते, हम इसको कार्बन का लालच ले, भाई कार्बन ले ले, कार्बन को दे देना, तू अकेला हो जा, तो ये कार्बन का लालच नहीं लेते हैं, समझ गए। द मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, सो ऑक्साइड कैन नॉट रिड्यूस बाय हीटिंग द कार्बन। दैट्स व्हाई अ न्यू मेथड इज यूज, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसमें क्या यूज होती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज होती है। जैसे हमारे यहाँ कई दिए हैं, MgCl2 है, NaCl है, CaCl2 है, आप कैसे अलग करेंगे, ये आपके पास क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, और एक्चुअली ऊपर क्या है, बैटरी है, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा दैट इज कॉल्ड कैथोड, जो पॉजिटिव जुड़ा होगा दैट इज कॉल्ड एनोड। सपोज हमने NaCl इसके अंदर सोल्यूशन बना दिया, जब इसमें से करंट जाएगा तो क्या टूट जाएगा, Na प्लस हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा। नाउ दिस Na पॉजिटिव मूव टू कैथोड, तो एट कैथोड Na कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम गेट अटैच विद इट, ये तो यहां जुड़ जाएगा, राइट। और जो 2Cl नेगेटिव था, राइट, ये किधर को जाना शुरू हो जाए, इस तरफ को। एट एनोड इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, वो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और खुद क्लोरीन यहाँ पे चला जाता। तो दिस प्रोसेस गोइंग ऑन, समझ गए। तो जब बहुत ज्यादा एक्टिव, ठीक है, जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं तो ये क्या नहीं कर पाते, क्या बोला अभी मैंने, इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा होती है, हम कार्बन को यूज करके इनको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज यूज। क्वेश्चन भी हो सकता है व्हाई इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज यूज्ड, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट द मेटल विद टॉप रिएक्टिविटी, तब भी आंसर ये लिखेंगे आप। अगर ये पूछ लेते हैं आपसे कि व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ टॉप रिएक्टिव मेटल्स, तब भी ये लिखोगे बिकॉज दे हैव मोर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, सो दे कैन। तो ये आपके पास है, और नीचे आपने ये रिएक्शन लिख दिया, क्लियर। नाउ वी गेट द मेटल, सपोज वी गेट दिस सोडियम, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर हियर, इट इज अ मेटल बट इट इज नॉट द प्योर मेटल। ये मेटल तो है पर ये प्योर नहीं। In order to get the pure form, we have to refine the metal. And how refining is done? This is the refining of metal. अभी बताया metal obtained by a process even not pure. वो pure नहीं होते हैं. So electrolytic refining is used to get the pure metal. हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। अब क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे कैसे, वही मेथड रहता है सारा क्या सारा, लेकिन यहां ध्यान रखना है, ठीक है। द इलेक्ट्रोड दैट इज ज्वाइंटेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, वो इलेक्ट्रोड, वो कंडक्टर छड़ तो है, तो क्या है, एक रॉड ही होती है, जो इसको हमने किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड एनोड, क्लियर। पॉजिटिव से जुड़ी हुई हमारी जो रॉड है उसे हम एनोड कहते हैं, एंड इट मस्ट बी इम्प्योर, ध्यान रखना उससे उल्टा है यहाँ,
ठीक है, ये इम्प्योर रखनी है। एंड इलेक्ट्रोड विद द नेगेटिव टर्मिनल, जो नेगेटिव से जुड़ा उसको बोलते तो कैथोड है। एंड इट मस्ट बी प्योर, ये क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। बात समझ आ गई। नाउ द सोल्यूशन, जो हम यहाँ सोल्यूशन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इट शुड बी द मेटल ऑफ द सेम साल्ट, साल्ट ऑफ सेम मेटल, सॉरी, इट शुड बी द सोल्यूशन ऑफ द साल्ट ऑफ सेम मेटल। मान लीजिए मैंने एनोड लिया कॉपर, तो कॉपर इम्प्योर क्या बन गया, एनोड। कॉपर प्योर क्या बन गया, कैथोड। और कॉपर सल्फेट का नीचे क्या बन गया, सोल्यूशन, राइट। अगर मैं सोडियम लेता हूं तो क्या बनेगा, सोडियम प्योर इम्प्योर क्या बनेगा, एनोड। सोडियम प्योर क्या बन जाएगा, कैथोड। और सोडियम क्लोराइड का क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। तो वही इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। ठीक है, याद रहेगा इलेक्ट्रोलाइट क्या कहा मैंने, वो सोल्यूशन जो किसके लिए, करंट पास करने के लिए यूज करते हैं। एनोड कैथोड क्या है, दीज आर द रॉड्स दैट इज यूज टू पास द करंट, है रॉड्स ही। तो हम कॉपर की बात पे चलते हैं। तो कॉपर प्योर कैथोड है, कॉपर इम्प्योर क्या है हमारे पास, अब एनोड है, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। अब होगा क्या, व्हेन करंट पासेस थ्रू कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में से करंट गुजरा, इट चेंजेस टू Cu2++SO4 2 नेगेटिव। अब जो कॉपर पॉजिटिव है, नेचुरली पॉजिटिव कहाँ जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को। कॉपर यहाँ आके चिपक जाएगा, यहाँ आके ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सो कॉपर एट कैथोड, ठीक है, चेंजेस टू कॉपर सॉलिड, क्या कर गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, सॉरी, और किस में कन्वर्ट कर गया, कॉपर सॉलिड में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, सोल्यूशन से आए हैं। तो यहां से जो क्या होगा हमारा इम्प्योर रोड के अंदर, ठीक है, प्योर जो कॉपर होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, एंड इन द फॉर्म ऑफ Cu2 पॉजिटिव, ये कहां पहुंच गया, सोल्यूशन में आ गया। होगी बात समझ में। यहां कॉपर आया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Cu सॉलिड, ये तो यहां चिपक गया। लेकिन यहां कौन रह गया, SO4 2 नेगेटिव रह गया। अब SO4 2 नेगेटिव किसको ढूंढ रहा है कि मुझे Cu2 पॉजिटिव चाहिए। तो Cu यहां से आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिर से जो यहां से गए थे वो सर्किट में आ जाएंगे, फिर से कॉपर सल्फेट। अब सर्किट फिर कम करंट आएगा, फिर टूटेगा। नंबर ऑफ टाइम द सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन, एंड इम्प्योर, ठीक है, कॉपर फ्रॉम द इम्प्योर रोड दैट इज एनोड अल्टीमेटली मूव टू द कैथोड। यहां से कॉपर डिजोल्व होकर धीरे धीरे इधर पहुंच जाएगा, और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी वो कहां बैठ जाएंगी, नीचे आके सेटल हो जाएंगी। एंड दैट इम्प्योरिटी सेटल एट द बेस ऑफ एनोड, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एनोड मड। तो अब आपके पास एक चीज आ गई, एनोड मड। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज दैट सेटल एट द बेस ऑफ एनोड इज नोन एज एनोड मड। तो इस तरह से जो वेस्ट है यहाँ इकट्ठा हो गया, प्योर यहाँ इकट्ठा हो गया, हमने चीजें सेपरेट कर ली। दिस इज ऑल अबाउट द रिफाइनिंग प्रोसेस एंड एक्सट्रैक्शन। सो इसको ध्यान से देखिएगा किताब से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन टाइम। आई होप ये सारे क्वेश्चन बोले थे कर लिए होंगे आपने। सबसे पहले 3 डेफिनेशंस हैं, ये बात होगी आपके साथ। 2 मेटल जो फ्री स्टेट में मिलती हैं, ये भी हमने लिखा है अभी। कौन सी अपने मेटल है उसके ऑक्साइड से हमने ऑक्साइड से मेटल लेनी है, तो हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, रिडक्शन। फ्री स्टेट में क्या मिलता है, गोल्ड, प्लेटिनम, राइट। तो लिख लीजिए, ये अपने कोरोजन वाले में एलॉयज की फॉर्मेशन, विच मेटल डू नॉट कोरोड इजली, फिर वही आएगा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। तो ये सारे क्वेश्चंस तो जरूर देखिएगा। एंड आई होप नाउ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस एक्सरसाइज कंप्लीटली। तो इस एक्सरसाइज को कोशिश कीजिएगा पूरी तरह सॉल्व करने की। कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे जरूर कॉल कीजिए, आई विल हेल्प यू। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बी विद मी, यू आर एंजॉइंग विज्ञान अंश। इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल। आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।